विभाग सी, नीचे दिए 9 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों की गणना करके उत्तर दीजिए। प्रत्येक के 3 अंक हैं। नीचे दिए द्विचर रेखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन की रीत से हल कीजिए। यहाँ दिया 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। तो सबसे पहले हमको इनको समीकरण का नाम दे देने का है, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है, आपको कौन सा समीकरण सरल लग रहा है उसे आपको पहले पसंद करना है। ओके, तो और हमको ऐसा लग रहा है कि ये इसमें यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है, तो ये आप इस तरह की संख्या को ना पसंद करें तो ही अच्छा। अगर आपके पास विकल्प नहीं है, दोनों साइड इस तरह से दोनों आगे संख्या दी हो तो आपको कोई एक पसंद कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा समीकरण है इधर आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, इधर लिखी है, तो आप ये वाला पसंद करो। तो पहले हमने कौन सा पसंद किया है, तो हमने दूसरा समीकरण पसंद किया है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पहले आपको यहाँ पर y की कीमत ज्ञात करना सरल लग रहा है या x की कीमत ज्ञात करने में सरल लग रहा है। तो मुझे यहाँ पर x की कीमत ज्ञात करने में सरल लगा है, इसलिए यहाँ 3, इसको उधर भेज देता हूँ तो ये माइनस का हो जाता है। अगर आप इसको पसंद करते तो कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, आप इनको भी पसंद कर सकते थे, पर यहाँ पर y ज्ञात करते हैं तो ये उधर जाएगा तो माइनस का, फिर बट्टे में संख्या आएगी तो हल करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको पसंद करना है और दिमाग लगाना है कि हमको x पहले ज्ञात करूँ कि y पहले ज्ञात करूँ। तो हमने x ज्ञात करना हमारे लिए सरल था, इसलिए हमने x ज्ञात कर लिया। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण नंबर, अब हमने पसंद किया, कौन सा किया था, 2। हमको रखना किस में है, 1 में। जो पसंद करो उसमें नहीं रखना है, जो नहीं किया उसमें रखना है। तो समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3 माइनस 2y रखने पर, तो हमको उसमें रख देते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम समीकरण उतार लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो आपको डायरेक्ट रखना है तो रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ कौन है, 7x है, तो 7 की जगह 7 और x की जगह पर कितना लिखना है, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2 है। ओके, अब हमको क्या करना है, गुणा करना है। 7 या 21 आता है और 7 दूनी 14 हो जाता है। ओके, कर लिया इतना। उसके बाद हमको यहाँ 15y बराबर 2 लिखना है। अब यहाँ पर कितना है, 21 है, और यहाँ दोनों एक जैसे निशान है। दोनों एक जैसे निशान हो तो क्या होता है, तो जुड़ेगा, दोनों एक जैसे निशान है तो 15 और 14 29 होता है, 29y आता है बराबर 2। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको ये करना है कि इसको उधर भेज देते हैं, माइनस का 29y बराबर 2, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। ओके, अब उसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ y बराबर, यहाँ कितना बचेगा, तो 19 माइनस का बचता है। ये 29 बट्टे में चला जाता है और वो गुणा में है इसलिए बट्टे में चला जाएगा, इसलिए y बराबर कितना आया। तो हमको ये देखना है कि माइनस से माइनस कट जाता है, तो यहाँ कितना है, 19 बट्टे में 29 आया। y बराबर हमने ज्ञात कर लिया है, बराबर। अब y ज्ञात कर लिया है, अब हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में y बराबर 19 बट्टे 29 रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 ये रहा हमारे पास। तो इसको लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं x बराबर 3 माइनस 2y। क्या लिखते हैं, x बराबर 3 माइनस 2y, इसलिए x बराबर की जगह x और यहाँ 3 की जगह 3 और y की जगह कितना लिखते हैं, 19 बट्टे 29 बराबर, इसलिए x बराबर हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं 3 और 2 का गुणा करते हैं यहाँ पर 19 से, तो 19 दूनी 38 बट्टे में 29 आ जाता है। अब हर समान करने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 29 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए x बराबर 3 निम 27 की 7 हासिल आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस 38 बट्टे में 29। तो इस तरह से हमने x बराबर ज्ञात किया, कितना आता है,
एक इससे लेंगे 17, 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ रह गया 7, 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया तो 4 बचा। 49/29 हमारा आंसर आया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39वां है, नीचे दिए द्विचर रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि से हल कीजिए। किस विधि से करना है? और यहाँ पर दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इस सवाल को आपको लिखना है मोस्ट IMP, मोस्ट IMP बराबर मोस्ट IMP, जो भी आप समझें कि ये परीक्षा में आने की संभावना इसकी ज़्यादा रहती है, इसलिए इस सवाल को ज़रूर सीख के जाना। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट को देख के एलर्जी हो जाती है, इसलिए पहले पॉइंट हटाते हैं। बोले समीकरण नंबर 1 और 2 में 10 से गुणा करने पर समीकरण तो नंबर डाला ही नहीं है तो डाल देते हैं, पहला और ये हो गया दूसरा। ओके, उसके बाद पॉइंट हट जाएगा, आपको बस इसे समझ लेने का। 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। बोले 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23। अगर आपको इसका समीकरण नाम बदलना है, तीसरा और चौथा करना है तो तीसरा चौथा कर सकते हैं, बराबर। 1 2 डालना है तो 1 2 भी डाल सकते हैं। यहाँ पर इसे नंबर आप क्या बोलते हैं, आगे 3 करो या तो फिर 1 ही रखो, वो कोई तकलीफ नहीं है, नंबर कटेगा नहीं। आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना है, जब भी विलोपन विधि में आता है तब हमको ध्यान रखना है x और x। देखो y को भी समान कर सकते हैं, तो अगर x को समान करते हो तो आपको सिर्फ एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाना पड़ेगा, लेकिन जब y को समान करते हो तब आपका दिमाग चलाना पड़ेगा कि कब घटाना है और कब जोड़ना है। तो सिचुएशन के ऊपर आधार रहता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको करना क्या है, x को हो सके समान करना है। अब x को समान करने के लिए यहाँ कितने का गुणा करें, तो यहाँ कितना है, दोनों का लसा लेंगे तो 4 और 2 का लसा कितना आता है, तो 4 का पड़ा पड़ो 4 1 4 2 में आता है, हाँ तो बस 2, ये हो गया हमारा लसा हो गया। ओके, अब हमको समीकरण नंबर 1 में गुणा करना है। समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर कर दिया। हम इसमें 2 का गुणा कर देते, 2 दूनी 4। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं परीक्षा में, बहुत बार मैंने चेक किया है, 13-14 साल से चेक कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या करते हैं विद्यार्थी के सर इसमें 2 का गुणा कर देते, बाकी में छोड़ देते हैं। तो ये गलत ध्यान रखना है। अगर आपने किसी समीकरण में लिखा ना 2 का गुणा करने पर 4 का जो भी है, यहाँ पर 2 का लिखा है तो सब में 2 का, यहाँ से इसमें ऐसे करना है। तो इसमें कर दिया, इसमें भी करते हैं, 2 3 6 बराबर 2 का गुणा 13 से करते हैं, 13 दूनी 26। यहाँ पर 4x 5y बराबर 23। बस मैंने आपको बोला है कि अगर x समान करते हो तो सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है घटाने पर। ओके, घटाते हैं तो निशान बदल जाता है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। अब इसका निशान माइनस में, बराबर, ये प्लस में है, ये माइनस, अलग अलग निशान होता है तो घटाने का है, बस इतना याद करना, बाकी सब में जोड़ना है। ओके, तो इसका प्लस का समझने का, इसका माइनस तो घटाना है। तो 26 में से 13 घटा दी, 23 घटा दिए तो कितना बचा, 3 बचा। यहाँ कितना है तो 6 और यहाँ है 5। इसका निशान हम लोग, इसका निशान जो है ना ये प्लस नहीं देखेंगे, ये देखेंगे। तो अब ये निशान और ये निशान अलग अलग है, हाँ तो घटा दो, 6 में से 5 घटाओ तो 1 बचता है, 1 लिखते नहीं, खाली y लिख दो। तो ये y बराबर हमारे पास कितना आ गया है, y बराबर हमारे पास 3 आया है। अब हमको क्या करना है, किसी भी समीकरण में आप लिख सकते हो, इसमें बराबर। यहाँ पर हमने क्या बोलते हैं 3 लिखा है तो इसमें इसलिए हम लोग इधर 3 लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर 3 लिखते हैं और यहाँ 2 का गुणा किया है, सॉरी बराबर। समीकरण नंबर 3 में गुणा किया है, बोले हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर करेंगे समीकरण नंबर किस में रखना है, 3 में के 4 में,
तो बोले सर 3 में रख दे, तो हाँ 3 में रखो। तो समीकरण नंबर 3 में y बराबर 3 रखने पर, ओके, y बराबर 3 रखते हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 ये रहा, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x प्लस 3y बराबर 13, बराबर। आप यहाँ पर ना लिखें और डायरेक्ट लिखना चालू करें तो भी चलेगा, मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ। देख से यहाँ पर लिखा मैंने 2x प्लस 3, y की जगह पर कितना लिख सकते हो, तो 3 बराबर 13, ओके। उसके बाद हमको क्या करना है, 2x प्लस 3 तरक 9 बराबर 13, 2x बराबर 13, ये उधर जाता है तो माइनस का, इसलिए 2x बराबर कितना बचता है यहाँ पर, 13 में से 9 गया तो 4, इसलिए x बराबर 4, ये कहाँ आ जाएगा, बट्टे में 2, x बराबर 2 दूनी 4 होता है। x की कीमत कितनी आई है, 2 आई है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। आपको ऐसा लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको नंबर लाने की ज़्यादा वो होगी, संभावना होगी। 40वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी -5 -8 -11 डैश 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 -230 का योगफल प्राप्त करो। तो हमको यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको a बराबर ज्ञात करना है, तो a बराबर -5 है, और d ज्ञात करना हो तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटाना है। तो घटाने का निशान पर इसका निशान तो माइनस है, इसलिए माइनस लिखेंगे। इस तरह से माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 5, और माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। अलग अलग निशान है तो आपको घटाना ही है, तो घटाते हैं तो 3 आ जाता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, बड़ी संख्या का निशान माइनस है तो माइनस ये आ गया है, बराबर। अब आगे देखते हैं। तो आप इस तरह के सवाल, ये सवाल भी मोस्ट आईएमपी है, बराबर, ध्यान रखना है, इस मोस्ट आईएमपी सवाल समझना है इसको। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एल बराबर ये अंतिम पद दिया है, बराबर, अंतिम पद कितना दिया है, 230। इसको an से भी लिख सकते हैं और an से लिखा और l से भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले an का सूत्र लगाएंगे, a प्लस को n-1 गुणा d, कितना होता है, n-1 गुणा d, बराबर, ये आपको याद ही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि an दिया है, बोले हाँ ये रहा, माइनस का 230 दिया है, a बराबर है, हाँ 5 है, प्लस n बराबर है, बोले नहीं है हमारे पास, और d बराबर है, बोले हाँ कितना है, माइनस का 3 लिखा है, ज्ञात किया है हमने। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 230 इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का, ओके, n-1 गुणा माइनस का 3, ओके। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग निशान है तो घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 225 आता है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ये 3 कहाँ है, गुणा में है, तो इधर कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाता है। यहाँ रह गया n-1। आप चाहे तो गुणा करके उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सरल रहेगा। भाग देते तो कितना आता है, 2 3 सत्ते 21 आता है, माइनस से माइनस कट गया, 1 बचा, 3 पंजे 15, ये माइनस का, इसको इधर लेके आएंगे 1 तो प्लस का हो जाएगा n। तो n बराबर कितना आया, 76 आया है। n की कीमत कितनी आई है, 76। अब हम योगफल का सूत्र लगाते हैं, कौन सा, योगफल का, तो SN है। SN के 2 सूत्र हैं, आप बड़ा लगाओ, मैं छोटा वाला लगा रहा हूँ, n/2, ओके, और a प्लस l, ये छोटा वाला सूत्र है, बड़ा वाला भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर सही आएगा। आपको जो याद हो वो इसी का उपयोग करना है, बराबर। n कितना आया है, 76/2, a बराबर कितना है, माइनस का 5, और l बराबर कितना है हमारे पास, तो माइनस का 230 है, बराबर, माइनस का 230 बराबर, 2 से काटते 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16 गुणा यहाँ पर माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 230, ओके। अब 38 गुणा
इसको इसको गुणा करते हैं तो माइनस का कितना आता है 235 आता है। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको पहले गुणा कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ लिखता हूँ। तो हमने गुणा कर लिया है, इसका आंसर आया है माइनस है ना, इसलिए -8930 इसका आंसर आया है। आप हिंदी मीडियम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है। आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किसी एक चैनल को आप सपोर्ट करते हो तो आपको और भी ऑप्शन में ढेर सारे चैनल भी मिल सकते हैं, क्योंकि सब देख के ही आते हैं। एक बोले हिंदी मीडियम के चैनल को इस पर इतने सब्सक्राइबर तो यानी सपोर्ट करते हैं। आप नहीं सपोर्ट नहीं करते, फिर गुजराती मीडियम में जाके देखते हो तो वहाँ तकलीफ होती है। इसलिए आप सब्सक्राइबर करें और लाइक करें, शेयर करें, बराबर। आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिंदुओं A 2, -2 और B -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक छोटी सी आकृति सीधी बना लेनी, जिससे आपको सबसे सरलता हो सवाल करने में। ओके, यहाँ लिखते हैं हम ए क्या है 2 और -2 है। यहाँ लिखते हैं B कितना है -7 और 4 है। अब इसके समान टुकड़े कर लेते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। त्रिभाग बोला था ना, सम त्रिभाजित करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का एक भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग हो गए। अब इनका नाम रख देते हैं P और Q। ओके, अब यहाँ पर लिख देते हैं माना कि P और Q यह AB के त्रिभाग बिंदु हैं। ओके, ऐसा लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख देते हैं X Y, ये भी X Y। ओके, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अंतःविभाजन के सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। अंतःविभाजन के सूत्र का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर देखना क्या है कि पहले क्या ज्ञात करना है। सर हमको P ज्ञात करना है। तो P ज्ञात करना है तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना भाग, ये कितने भाग है 3, तो इसका कितना भाग हुआ 1 हुआ ना। और इधर कितने पीछे कितने भाग हैं, तो 1 भाग 2 भाग तो 2। इस तरह से हमने M1 और M2 ज्ञात किया, आगे वाला M1 और पीछे वाला M2। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, हमें लेना है ये, बराबर। यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं X1 और इसको Y1। ओके, इसको मान लेते हैं X2 और इसको मान लेते हैं Y2। ओके, आगे वाले को X, पीछे वाले को Y। अब हमको यहाँ सूत्र लिखना है, PX करके लिख देना है, ये ज्ञात करना है ना। हाँ, अब आपको अंतःविभाजन का सूत्र याद करना है। क्या लिखना है, नहीं याद होता है आपको, कोई बात नहीं, हम अभी याद करवा देते हैं। MX और MX, ओके, बट्टे में M1 + M2, MY और MY, बट्टे में M1 + M2। आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। तो इतना आपको याद हो गया, बोले MX MY यहाँ आपको प्लस लगाना है, प्लस, बराबर। बोले MX + MX MY + MY, नीचे तो M1 + M2 M1 + 2 दोनों याद हो जाएंगे, पर यहाँ क्या करना है, ये है 1, ये 2। ओके, यहाँ क्या लिखा है 1 2 लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1, बराबर। क्या लिया जाएगा 2 1, ऐसे ही यहाँ पर 1 तो ये 2, ये 2 तो 1, बराबर। ये आपको थोड़ा लिख लेने का। ओके, यहाँ क्या है M2 और Y1। ओके, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इतना लिखने के बाद M1 कितना है 1 और यहाँ पर M2 कितना है 2। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं M1 कितना है 1, तो X2 कितना है, तो X2 यहाँ पर -7 है। ओके, प्लस M2 कितना है, तो M2 हमारे पास 2 है और X1 कितना है, तो 2 है। ओके, बट्टे में क्या लिखना है, M1 है 1 और M2 है 2। आगे लिखते हैं M1 कितना है, बोले 1, वो Y2 कितना है, तो Y2 ये रहा 4, और फिर प्लस
m2 कितना है, तो m2 है ये रहा 2, बराबर। यहाँ लिखना हो तो लिख लो m1 और m2, इस तरह से लिख लेते हैं। तो m2 कितना आया है 2, और y1 कितना आया है, तो माइनस का 2, तो ये है 1 और ये है 2। अब आगे करते हैं, 7 एकन 7 माइनस का 2 दूनी 4, 2 और 1 3, इस तरह से लिखा। 4 एकन 4 और माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस 2 दूनी 4, 3 3 और 1 और 2 3, ओके, बराबर। अलग अलग निशान है तो घटाएंगे, 7 में से 4 गया तो 3 माइनस का बट्टे में 3, यहाँ 4 में से 4 घटाएंगे 0 बट्टे में 3, 3 से भाग देते हैं, 3 एकन 3, और यहाँ हो जाता है 3 का पड़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0। ये हमारा आया है pxy आया है। अब यहाँ पर देखोगे ना तो हमारे पास क्या आया है, 3 से भाग दिया है तो 3 एकन 3, पर माइनस की संख्या इसलिए यहाँ पर माइनस का आएगा, इसलिए pxy बराबर -1 और 0 होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, qx कैसे ज्ञात करेंगे, qx कैसे ज्ञात करते, सबसे अनुपात, पहले इधर साइड का अनुपात कितना था, यहाँ देखो m1 और अनुपात m2, ओके, m1 अनुपात m2। यहाँ पर इधर कितने हैं, तो 1 भाग 2 भाग, तो इधर 2 भाग है, इधर कितना भाग है, तो इधर हमारे पास 1 ही भाग है। तो इस तरह से m1 बराबर 2 लेना है और m2 बराबर 1 लेना है। अब इसकी गणना करेंगे तब। तो हमारे पास अब सूत्र लिखते हैं, qxy ज्ञात कर रहे हैं, बराबर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोष्टक में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो m और x, m(x), यहाँ प्लस का निशान, यहाँ भी m प्लस m, बराबर। यहाँ m/m/, माई, है ना। तो अब आपको याद हो गया होगा, ये सूत्र सरल है ना आपके लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ 1 है, ये 2 लिखा, अब उल्टा कर दो 2 और यहाँ 1 लिख दो, ये 1 और ये 2, ये 2 और ये 1, यहाँ भी 1 2 1 2, ओके। अब हमको यहाँ के ध्यान रखना है, m1 अब कौन है, अब m1 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2। x2 कितना है, तो x2 हमारे पास 4 है, सॉरी x2 कितना है, -7 है, कितना है, -7, प्लस m2 कितना है, 1 है, और x1 कितना है, तो यहाँ पर 2 है, ओके। बट्टे में कितना लिखते हैं, m1 कितना है, तो m1 हमारे पास यहाँ पर m1 है 2 और m2 कितना है, 1, ओके। यहाँ m1 कितना है, सॉरी m1 कितना है, m1 है 2, और यहाँ y2 कितना है, तो y2 है 4, और फिर m2 कितना है, m2 हमारे पास है यहाँ पर 1, ओके। और y1 कितना है, तो y1 हमारे पास -2 है। यहाँ पर m1 है 2 और m2 है 1, ओके। अब हमको आ गया फटाफट, बोले 7 है यहाँ पर, 7 दूनी 14 माइनस का और 2 एकन 2 प्लस का, जोड़ते हैं इन दोनों को तो 3 आ जाता है, 2 चौक 8, माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस में आता है 2 एकन 2, 2 और 1 3 हो जाता है, बराबर। 14 में से 2 घटाते हैं, क्योंकि अलग अलग निशाने घटाएंगे तो कितना आता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है -12 आता है, बट्टे में 3, और ये इससे इसमें घटाते हैं तो कितना आता है 6 आ जाता है, बट्टे में 3, कटता है तो काट डालते हैं, 3 चौक 12 माइनस का और 3 दूनी 6, ओके। तो 4 और -4 और 2 इसका आंसर आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।